बच्चों सुप्रभातम। आज हम पाठ 3 डिजिटल भारतम डिजी भारतम के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ का भावार्थ अर्थ आपको पहले वीडियो में समझा दिया गया था। अब हम अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब बच्चों आपको प्रश्न का अर्थ समझना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अधो अर्थात नीचे, लिखिता नाम माने लिखे हुए, प्रश्न नाम माने प्रश्नों का, और उत्तराणी माने उत्तर। एक पदेन लिखत यानी एक पद में, एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? कुत्र अर्थात कहाँ। तो आप जब पाठ को पढ़ोगे तो उसमें आता है संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो जाती है? तो इसका उत्तर उसमें आप पढ़ोगे लाइन में तो आएगा काल परिवर्तनेन सह। काल के परिवर्तन के अनुसार, समय के परिवर्तन के अनुसार। तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे अर्थात बाजार में वस्तुओं को क्रय करते समय, खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो डिजिटल इंडिया जब चल रहा है तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी काम होगा वो किससे होगा? वो प्लास्टिक मनी से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इनसे होगा। तो यहाँ हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो वो होगा रुपये का नाम। आगे देखिए, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कस्मिन माने किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। आगे देखते हैं, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सारे कार्य किससे किए जाते हैं? आजकल सारे कार्य किससे किए जाते हैं? तो आजकल सारे कार्य मोबाइल से किए जाते हैं। मोबाइल को संस्कृत में कहते हैं चल दूरभाष यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्र से किए जाते हैं। इसका उत्तर आएगा चल दूरभाष यंत्रेण। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या को किस तरह ग्रहण किया जाता था, कैसे ग्रहण किया जाता था? उत्तर आएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था। तब लिखने की परंपरा नहीं थी, तो सुन करके ग्रहण किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के काटने से किसको न्यूनता आ जाएगी, किस चीज की न्यूनता आ जाएगी? तो वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के काटने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें न्यूनता कैसे आएगी? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से न्यूनता आएगी। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति, ये उत्तर आएगा इसका। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभूति नहीं की जाती है? तो उत्तर आएगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं महसूस होती, क्योंकि सारा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे चल रहे हैं? उत्तर आएगा वयम डिजी भारतम इति दिशि अग्रसरामः। हम डिजी भारतम इस विषय में, इस दिशा में आगे चल रहे हैं। आगे है, वस्त्रपुट के कपड़ों के जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? कपड़ों के जेब में हम क्या रख के ले जाते हैं? रुपये का नाम। तो उत्तर आएगा वस्त्रपुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण आपको करना है। कैसे करेंगे? भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम।
भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। लेखन शब्द को हटाना है, तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरब्ध हुआ, क्या की संस्कृत होगी किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, किम शब्द आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। खा में देखते हैं, लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, कागज की आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी। करगदस्य, तो यहाँ आ जाएगा कस्य, किसकी। तो कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, कस लगा देंगे। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहेषु को हटाना है और यहाँ लगा देंगे कुत्र, कहाँ, कक्ष सुनिश्चित होगा। तो बच्चों ये स्थानवाचक शब्द है विश्राम गृह, तो स्थानवाचक शब्द को हटाने के लिए हमें कुत्र लगाते हैं। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होंगे। तो सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होंगे ये हमें बनाना है, चल दूरभाष यंत्र को हटा करके कहाँ। तो यहाँ इसकी जगह पर भी हम लिख देंगे कुत्र सुरक्षितानि भविष्यन्ति, या कस्मिन भी आ जाएगा। वयम उपचारार्थम, हम उपचार के लिए चिकित्सालयम गच्छाम, चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम शब्द को उठाना है, उपचारार्थम के लिए आएगा किमर्थम, किस लिए जाते हैं, हम चिकित्सालय किस लिए जाते हैं। तो उत्तर आएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को देख करके विशेषण विशेष्य का मेलन करना है, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे वो देखिए। अब मौखिकम को मिलाना है, तो मौखिकम के सामने आएगा ज्ञानम। बच्चों आपने पढ़ा होगा पाठ में मौखिक ज्ञान, वो मौखिकम का से हमको मिलाएंगे, तो का से मिलाने के लिए मौखिकम ज्ञानम। और खा में है मनोगता, मनोगता के साथ में आएगा मनोगता भावा, मन में आए हुए भाव। अब देखिए गा में टंकिता, टंकण किया हुआ, टंकण किया हुआ के लिए आएगा सामग्री, टंकण की हुई सामग्री। अब देखिए घा महान, महान के साथ में आपको आएगा उपकार, महान उपकार। और लास्ट में ये है मुद्रा विहीन, मुद्रा विहीनों के साथ में आएगा विनिमय, विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज। तो इस तरह से आपने देखा विशेषण और विशेष्य का मिलान। इसके पश्चात हम देखते हैं संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखिए, दोनों पदों को मिला करके लिखना है। तो देखिए बच्चों पहले में है पदस्य, पदस्य का या है उसमें आ मिला हुआ है और पीछे है अस्य, तो दोनों आ मिल करके बड़ा आ हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे पदस्यास्य, पदस्यास्य। ये सब प्रश्न आपको पीपीटी के माध्यम से भी उपलब्ध रहेंगे, अभी केवल हम आपको समझा रहे हैं। पीपीटी के माध्यम से आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप वहाँ देख करके भी इनका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। और इनको जैसे हम बोल करके आपको समझा रहे हैं उस तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है, लिखने से ही समझ में नहीं आता, इसलिए आप ध्यान देंगे। तालपत्र प्लस उपरी, तालपत्र में तालपत्र का जो त्रा है लास्ट का शब्द, त्रा में आ मिला हुआ है और उधर दूसरी साइड में आ रहा है ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं, इसलिए आएगा तालपत्रोपरी। समझ गए बच्चों। च अतिष्ठत, तो इसको हो जाएगा चा तिष्ठत, चा पर डबल आ जाएगा, चा तिष्ठत। आगे देखिए करगद उद्योगे, फिर वैसा ही शब्द आ गया, आ और ऊ मिलकर के हो जाएंगे ओ, करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। क्रय अर्थम, इसको मिला के हो जाएगा बच्चों क्रयार्थम, क्रयार्थम। इति प्लस अनियो, इसको मिला करके हो जाएगा इत्यनियो, आधा तय और ई के स्थान पर हो जाएगा या, इसको यण संधि कहते हैं। जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तब इन सब का और अध्ययन आपको कराएंगे। इत्यनियो उपचार प्लस अर्थम, तो अभी हमने आपको पहला बताया था पदस्यास्य, ऐसे ही इसका हो जाएगा उपचारार्थम, उपचारार्थम। आगे का प्रश्न देखते हैं, उदाहरण को अनुसृत्य, उदाहरण को देख करके नीचे जो शब्द लिखे हैं उनसे लघु वाक्य बनाइए, लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। जैसे जिज्ञासा शब्द से इसमें बना रखा है, मम मनसी वैज्ञानिकानाम विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है।
तो पहला इसमें दिया है का आवश्यकता। आवश्यकता को कैसे बनाएंगे? अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। आज तो लेखन के लिए कागज की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप लिख सकते हो कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। और भी बहुत सारे लघु वाक्य इससे बन जाएंगे, आप अपने अनुसार भी इनमें बना सकते हैं। जरूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं वही आप बनाएं। दूसरा देखिए सामग्री। सामग्री से बना रहे हैं टंकिता सामग्री अधुना प्राप्यते। आजकल टंकित की हुई सामग्री प्राप्त होती है। आगे देखिए पर्यावरण सुरक्षा। वृक्षेभ्य पर्यावरण सुरक्षा भवति। वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। आगे देखिए विश्राम गृहम। सह विश्राम गृहम गच्छति। वह विश्राम गृह में जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगा करके स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे भिक्षुक से बन गया भिक्षुकाय। भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनाया, ऐसे ही हमें बनाना है। तो छात्र का बन जाएगा छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि। दूसरे में देखिए निर्धन शब्द लिखा है, निर्धन का क्या बनेगा? निर्धनाय। ऐसे ही लता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, उसका थोड़ा अलग बनेगा, तो उसका है लतायई। लतायई। और आगे है अध्यापक। अध्यापक का बनेगा बेटा, नहीं इससे पहले है सुरेश। सुरेश का बनेगा सुरेशाय। रमेशः सुरेशाय अलम। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अब अध्यापक शब्द है, अध्यापक से बनेगा अध्यापकाय। अध्यापक के लिए नमः अर्थात नमस्कार। इस तरह से बच्चों आपने देखा डिजी भारतम का जो अभ्यास है वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इसको हल करेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।